नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल दिल्ली में चुनाव था, सर्वे में आपने देख ही लिया होगा कि सर्वे ने क्या रिपोर्ट दी। बाकी तो 8 तारीख को मतगणना होगी तब पता चलेगा सच क्या है। लेकिन ये बात पक्की है कि बीजेपी की दाल नहीं गली। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की दिल्ली में माहौल बनाने की और माहौल नहीं बन सका। लेकिन बीजेपी का माहौल या कहिए बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। अमेरिका से जो जहाज आना था C-17 जो अमेरिकी सैनिक विमान है वो कल 2 बजे दोपहर 2 बजे अमृतसर में उतरा। उसमें 107 भारतीय थे, अवैध नागरिक जो और उसमें से 33 जो है हरियाणा के हैं, 33 पंजाब के और 33 गुजरात के, महाराष्ट्र के 3, यूपी के 2, चंडीगढ़ के 2 ये नागरिक हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें पुरुष भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो है भारत से गए थे तो वैध नागरिक थे, मैक्सिको गए थे और मैक्सिको के रास्ते डंकी रास्ते से जो है अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे। और अभी कुछ 7.5 लाख के करीब जो भारतीय हैं, उनको अवैध नागरिक ठहराया गया है। इसमें 2 सवाल हैं। सवाल एक तो ये है कि पहली बार कोई भारतीय नागरिक गए नहीं। अवैध रूप से देश जो संपन्न देश है, वहाँ लोग जाते रहते हैं। भारत में भी उठता रहता है अवैध, रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, यहाँ भी नारा चलता रहता है, यहाँ भी डिपोर्ट करने की बात चल रही है, यहाँ भी जो असम में जो गणना चल रही थी कि कौन इंडियन है, कौन विदेशी है, उसमें तो 20 लाख से ज़्यादा लोगों की गिनती हो गई, उसमें ढेर सारे हिंदू थे। फिर अटका दिया गया, एनआरसी, सीएए का बड़ा हंगामा किया गया। लेकिन अमेरिका ने जो है उसको लागू कर दिया और पहली बार मैं जितना जानता हूँ, जितने साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, पहली बार मैंने सुना कि अमेरिका सरकार ने एक जहाज भर करके अवैध भारतीयों को भारत भेज दिया और भारत सरकार ने उनको स्वीकार कर दिया। और जो भेजे गए उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बाँध दी गई थी और समझिए भेड़-बकरी की तरह उनको लाद करके भेज दिया गया। मुझे ये बड़ा अपमानजनक लगता है और किसी भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र मतलब देश के नागरिक होते हैं। हालाँकि जब से 11 साल से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में हैं, राष्ट्र मतलब मोदी हो गया है। राष्ट्र मतलब भाजपा है। जो मोदी के साथ है वो राष्ट्र के साथ है, जो मोदी के साथ नहीं है, वो भारत के साथ नहीं है। लेकिन राष्ट्र का मतलब नागरिक होता है, इसलिए राष्ट्रपति को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनको प्रथम नागरिक कहा जाता है। अब ये अलग बात है कि नागरिकों की दशा जो है वो चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, उनकी क्या स्थिति है। जब मंदिरों में प्रवेश की बात आती है तो समझ में आती है कि मंदिरों में प्रवेश राष्ट्रपति को भी नहीं मिलता है, ऐसा देश है ये। भाजपा ऐसा ही देश बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र में यही होगा। ये जो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर दलितों को, आदिवासियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं, राष्ट्रपति को प्रवेश नहीं है किसी मंदिर में, तो ये बड़ी दुखदाई बात है और भारत की गरिमा के खिलाफ है, भारत के संविधान की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन भारत की और भारत के संविधान की गरिमा की चिंता किनको है? प्रधानमंत्री भले कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चिंतित हैं वही राष्ट्र संविधान को लेकर के। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अरबल नक्सल है, भारत के विरोधी हैं। आदित्यनाथ जी कहते हैं कि खड़गे हों या अखिलेश यादव हों, सब सनातन विरोधी हैं। लेकिन कुंभ में जो लोग मारे गए वो कौन थे? वो आदित्यनाथ जी आज तक नहीं बता पाए हैं। नरेंद्र मोदी उस पर बात नहीं कर पाए। कल तो वो गए हुए थे वो भी कुंभ स्नान करने के लिए, क्योंकि वो एक झंडू बाबा ने कहा था, जो कथा बाँचता है, उसने कहा था कि जो कुंभ नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो मोदी जी को लगा कहीं वो भी देशद्रोही साबित ना हो जाएँ, इसलिए वो आ गए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि हालाँकि दिल्ली में चुनाव जो हो रहा है, उस पे असर डालने के लिए मोदी जी कुंभ स्नान के लिए आए हैं, कुंभ की महत्ता बताने आए हैं। मोदी में जहाँ जाते हैं, मीडिया कहता है, जो गटर मीडिया है, कि जो है भारत का डंका बज रहा है। लेकिन 104 भारतीय जो भेजे गए, 104 या 107 ऐसे ही नंबर में थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, 104 है शायद। जो 104 भारतीय भेजे गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं,
भारत के बदनामी के कारण है। भारत को बदनामी मिली है उससे। और ये रोज-रोज जो बोलते रहते हैं भारत का डंका बज रहा है, तो भारतीय अवैध रूप से क्यों जा रहे हैं अमेरिका या दूसरे देश? ये मोदी जी ने इस पर कभी बात नहीं की। बात करनी चाहिए कि किसका दोष है? भारत के नागरिकों का दोष है या जानने वाले लोग देश विरोधी लोग हैं कि देश की छवि खराब कर रहे हैं? ये भी हो सकता है। मोदी जी इस पर बोले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी आमतौर पे जो देश की समस्याएँ होती हैं, उस पे नहीं बोलते। अपना गाल ज़रूर बजाते हैं, अपनी तारीफ़ करते हैं कि क्या कर दिया, क्या नहीं किया, राष्ट्रपति से कहवाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के नेताओं ने कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा, जो राजनीतिक समीक्षक है उन लोगों ने भी कहा कि कुछ नया नहीं था, वही पुराना राग, वही पुराना राग। और मोदी जी ने भी जो अभिभाषण में भाषण दिया उसमें क्या था, वही नेहरू, वही गांधी, वही ढंका, राहुल गांधी अरबल नक्सल। और उनके भक्त जो कहते हैं कि राहुल गांधी नासमझ है, पप्पू है, देशद्रोही है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी हालांकि पटना आए हुए थे, और पटना में जगलाल चौधरी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। कांग्रेस की जो रिजीम में सरकार बनी थी, आज़ादी से पहले की बात है, पहली सरकार जो बनी थी 1937 में, उसमें अंतरिम सरकार, उसमें मंत्री भी थे, आबकारी मंत्री थे वो। और उन्होंने शराबबंदी पहले पहल की थी यहाँ। गांधी के अनन्य भक्त थे वो। तो गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई, आखिरी साल की जो पढ़ाई थी, वो उन्होंने छोड़ दी थी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। उनके बेटे को भी पुलिस ने गोली मार दी थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही। और जगलाल जी को जब पता चला उनके बेटे को मार दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ। अब ये अलग बात है, जगपाल जी को पता नहीं होगा कि आने वाले समय में देश में ऐसे लोग आ जाएंगे जो देशद्रोही कह देंगे, जो मोदी जी को नहीं मानेगा, जो कुंभ स्नान नहीं करेगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। पता नहीं जगलाल जी आज होते तो देशद्रोही कहलाते या देशभक्त कहलाते। लेकिन देश ने भी जो है उनको देशभक्त के तौर पे याद नहीं रखा। और बहुजनों के नेताओं की एक बड़ी चिंता है, कमोबेश मुझे तो बहुत चिंता होती है कि जो बहुजन के जो नेता हुए, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी थे, वो उस जाति विशेष के नेता के तौर पे पहचाने गए, उनकी पहचान सीमित कर दी गई। जगलाल चौधरी जी पासी समाज के थे। पासी समाज बिहार में जो है वो दलित वर्ग में आता है वो। और वो ताड़े निकालने का काम करते हैं, ताड़ के पेड़ों से जो ताड़े निकालते हैं उनको पासी कहते हैं। तो पासी समाज से थे, और उस जमाने में एमबीबीएस करना समझिए 1934-32 की बात है, बहुत बड़ी बात है। विलक्षण थे, एमबीबीएस कर गए थे और देश की आज़ादी में कूद गए थे, उनका योगदान। और देश की आज़ादी में कूदे तो क्या पासी समाज को आज़ाद कराने के लिए कूदे थे, या पूरे देश को आज़ाद कराना था? ये हमारे देश के लोगों को समझना है। जिससे अम्बेडकर साहब के बारे में अक्सर बोलता हूँ कि अम्बेडकर साहब पे अम्बेडकरवादियों ने भी, दलितों ने भी कब्जा कर दिया है। और बाकी लोग भी मानते हैं कि जो सवर्ण समाज है, वो मानता है कि अम्बेडकर जो है वो दलितों के नेता थे, जबकि अम्बेडकर दलितों का नेता नहीं थे, मानव जाति के नेता थे। और ये आज जो ट्रंप ने जो किया है वो अमानवीय कृत्य है। अमेरिका होगा बहुत धन धान्य से संपन्न, बहुत ताकतवर, लेकिन अमेरिका मानवीयता के तराजू पे अगर तौलेंगे, मानवीयता के कांटे पे लाएंगे, तो ट्रंप ने घटिया देश बना दिया है। कोई उसके देश में अगर आ रहा है, चोरी चुपके भी आ रहा है, तो उसके देश की महानता है कि उसके देश में इतनी ताकत है कि लोग वहां घुस के आना चाहते हैं, अपनी जान को दांव पर लगा करके आना चाहते हैं। और वो वहां दंगा करने नहीं आ रहे। अपराधियों को पकड़ो, अपराधी तो तुम्हारे देश में ही बैठे हुए हैं, तुम खुद अपराधी हो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप अपराधी हो, सजा भले नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आदमी रोजगार के लिए, जब ग्लोबलाइजेशन आया, पूरी दुनिया एक गांव की तरह हो गई है, तो ट्रंप ने जो किया उसको कैसे जायज ठहराया जा सकता? ठीक है, उस नागरिक कानून जो वहाँ है उसके तहत वो अवैध है, लेकिन ढेर सारे अवैध लोग वहाँ हैं, थे, जो वैध हो गए। उसमें है कि इतने साल से जो रह रहा है वो नागरिक हो जाएगा। तो मानवीयता भी कोई चीज होती है, और बड़े देशों को बड़प्पन दिखाना होता है। अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश है, और ताकतवर देश अपने आप में नहीं बना है। क्या अमेरिका अपनी सीमाओं को बंद करके अपने हथियार ना बेचे, अपने अनाज ना बेचे, अपने संसाधन ना बेचे, लोग उससे न खरीदे, तो अमेरिका अमीर रह जाएगा? अमेरिका की आबादी जितनी है, वो जो सामान बनाता है, क्या उसकी पूरी खपत वहाँ होगी? उससे चलेगा अमेरिका का आर्थिक व्यवस्था उसकी चलेगी?
अमेरिका की भी आर्थिक व्यवस्था इसलिए चल रही है कि दुनिया के देश उससे खरीदते हैं, कुछ उसको देते हैं। ये व्यापार जो है, व्यापार देशों को एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में मदद करता है। ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा मरा हुआ देश तो अमेरिका ही था, वही तो चाह रहा था ग्लोबलाइजेशन को, चूंकि मंदी के दौर से गुजर रहा था। और वो जो है भारतीयों के साथ अगर ऐसा सलूक कर रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है, और अमेरिका के नाम पे जो है एक दाग की तरह होगा ये। और भारतीय वहां बहुत है अमेरिका में, जो अमेरिका को चलाने में मदद कर रहा है। हमने तो सुना नासा में भी है, गूगल में है, गूगल के सीईओ है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसका विरोध नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी किस मुंह से विरोध करें। वो खुद जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया कहते हुए बड़े हुए हैं सत्ता में, राजनीति में प्रधानमंत्री बने हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। वो खुद बोल रहे हैं रोहिंग्या को भगाएंगे, उनके सारे भक्त बोलते हैं, उनके सारे नेता बोलते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेशी घुसपैठिया, बांग्लादेशी के नाम पर बंगाल के, उड़ीसा के लोगों को पीटा भी, इसी देश में पीटा इनके ही भक्तों ने। तो ये किस मुंह से अमेरिका को बोलेंगे, ट्रंप को बोलेंगे कि ट्रंप अमानवीय कृत्य कर रहे हो। जो खुद अमानवीय कृत्य करता हो अपने ही नागरिकों के, जो हिंदू हैं, हिंदू आस्था में बिलीव करते हैं, जो कुंभ मेला में स्नान करने गए, उसके लिए बद इंतजामिया की और मरे लोग, उनके लिए संवेदना के शब्द नहीं निकले, राजनीति निकल रही है, एक शब्द नहीं निकला। केवल हम उनके मारे जाने की वजह से हम संदेश संवेदना प्रकट करते हैं, इतना से नहीं होता है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री को तो कहना था कि एक एक व्यक्ति जो मारा गया है कुव्यवस्था की वजह से, उन सब के परिजनों से हम मुलाकात करेंगे, उनको ढाढ़स बंधाएंगे और कहेंगे कि आप घबराइए नहीं, आप हिंदू आस्था के लिए शहीद हुए तो आपको शहीदों का दर्जा देंगे। लेकिन आदित्यनाथ तो उनकी लाशों को छुपा रहे हैं और बकवास कर रहे हैं कि खरगे साहब और अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं वो सनातन विरोधी है। आपके कहने से हम सनातन विरोधी हो जाएंगे, और आपके गाल बजाने से आप जो है सनातन समर्थक हो जाएंगे। सनातन धर्म आपकी वजह से जिंदा है, आप मर जाएंगे तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको अगर एहसास है तो दुर्गुणों से भरे हुए हैं आप सब लोग। और ये जो मैं जो बोल रहा हूँ आक्रोश में, ये आम आदमी की आवाज है, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी। आप जो कर रहे हैं, आपके करे किए करने से लोगों में गुस्सा है। ईवीएम, चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करके आपको लग रहा है कि हम लगातार जीतते रहेंगे। अगर ऐसा होगा तो ईश्वर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। मैं तो नहीं मानता हूँ, मैंने देखा नहीं, मैं जिसको देखता हूँ तक पे तौलता हूँ, अगर मुझे लगता है तो है। मैं तो सरकार की बात करता हूँ कि सरकार, आपने, ईश्वर ने नहीं कहा कि तुम ये करो तुमको ये देंगे। गीता में तो कह दिया गया है कर्म करना आपका अधिकार है, कर्तव्य है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। लेकिन आप तो वादे करते हो कि हम आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, हम आएंगे तो किसानों की आय दुगनी करेंगे, हम आएंगे तो काला धन लेकर के आएंगे, हम आएंगे तो देश में जो है दूध की नदी बहाएंगे। ये सब वादे किए थे आपने। भगवान ने कोई वादा नहीं किया था, आपने किया था। कहाँ है वो वादा, कौन सा वादा पूरा किया आपने। मणिपुर गए नहीं आप, 13 तारीख को फिर अमेरिका जा रहे हैं, ट्रम्प साहब ने बुलाया है। ओथ लेने वाले समारोह में आपको नहीं बुलाया, अभी बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं मालूम? आप देश को बताएंगे कि बड़ा सम्मान हुआ, गटर मीडिया खूब चिल्लाएगा मोदी जी को इतना भारी सम्मान मिला। लेकिन जो है एलन मस्क के कहने पे बुलाया जा रहा है। एलन मस्क यहाँ एंट्री चाहते हैं और आप दे करके आएंगे। अंबानी साहब भी गए थे कि किस तरह से अपनी अपना धंधा बचाया जाए। अडानी साहब तो जा नहीं सकते, वहां पे उन पे मुकदमा है। तो ये जो कर रहे हैं आप, अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं जानता है, जो आपका आलोचक है उसको देशद्रोही करके चुप करा दोगे, उसको जेलों में बंद कर दोगे, उसको प्रताड़ना दोगे, तो इतिहास में ढेर सारे ऐसे राजाओं की चर्चा है। ऐसे राजाओं का इतिहास है जिसने दूसरों का सम्मान नहीं किया, जिसने दूसरों को रौंदा कुचला, परेशान किया। वो चाहे ट्रंप हो चाहे आप हो, आप दोनों को एहसास होगा किसी दिन। अगर ईश्वर कहीं है तो एहसास दिलाएगा। आपको लगता होगा बहुत महान काम कर रहा है, लेकिन महान कोई है या नहीं है, जब सबसे कमजोर आदमी बोले कि ये महान है तब महान होता है। ये जो चाटुकार साधु संत जो है उनके महान कहने से आप महान नहीं हो जाओ। ये साधु संत के नाम पे जो है हिंदू समाज को जिस तरह से घेरे हुए हैं और हिंदू समाज को जड़ता में बांधे हुए हैं, आप उनकी चाकरी में जुटे हुए हो, ये देश का अपमान है।
और जिस तरह से कुंभ के अवसर पर साधुओं ने, कथावाचकों ने और आपकी सरकार ने, आपके व्यवस्थापकों ने प्रदर्शन किया, उसको भोंडा प्रदर्शन करते हैं, गंदा प्रदर्शन करते हैं कि जिनकी जिनके परिजन मारे गए, आपके भरोसे नहीं गए थे। आप सरकार थे तो सरकार में इतनी व्यवस्था कर देते कि ठीक है, ये आपके जाने की जगह है, ये आपके आने की जगह है। वो अपना खाना लेके जाते हैं। 2.5 किलो आपके 5 किलो अनाज वाले जो है, वो 5 किलो अनाज पे जिंदा नहीं है, आपको भ्रम है। और देश की जो छवि खराब हुई है दुनिया में, उसमें आपका बड़ा योगदान है इस 5 किलो अनाज का। मनमोहन सिंह ने 5 किलो अनाज फ्री में किसी को नहीं दिया था। आप हालांकि फ्री में आप भी नहीं देते हो, लेकिन आप रोज बोलते हो 85 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो जिस देश का 70% आदमी फ्री में अनाज लेकर के जी रहा हो सरकार से, उसकी छवि क्या बनेगी दुनिया में? आपको लग रहा होगा, जो आपके भक्त हैं, आपके जो चैनलों के गटर मीडिया के पत्रकार हैं, उनको लगता होगा देश महान है, डंका बज रहा है दुनिया। जिसके आधे से ज्यादा लोग भूखे हो, 5 किलो सरकार के अनाज पे बैठे हो, उस देश की कौन कदर करेगा? ये काम जो है मनमोहन सिंह भी कर सकते थे, मनमोहन सिंह ने नहीं किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम मनरेगा शुरू करते हैं, सबको रोजगार मिलेगा, 100 दिन, कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और 100 दिन का रोजगार मिलेगा और आप स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे, आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। आप अस्पताल, स्कूल, वो भी फ्री में नहीं होता, वो टैक्स के पैसे से होता है। लेकिन आपने स्कूल को दूर किया, अस्पताल को दूर किया। आप संसद में जरूर बोल रहे थे हमने इतने अस्पताल खोल दिए, उसमें प्राइवेट कितने अस्पताल हैं, कितने अस्पताल प्राइवेट लोगों के हवाले करेंगे, वो सब नहीं बताया गया। और ट्रोलर गैंग भक्त जो है वो गदगद हो गए कि महान काम कर रहा है मोदी जी। लेकिन जिसके पास भी थोड़ी सी चेतना है, नागरिक है, सही मायने में नागरिक है, इस बात से बड़ा आहत है कि जो कुंभ में मारे गए लोग, जो मणिपुर में मारे जा रहे हैं लोग, जो अमेरिका ने बर्ताव किया भारतीयों के साथ, वो भारत का अपमान है। और दिन रात आप भारत का अपमान करते हैं। विपक्ष के नेता के को जो है बेवकूफ बता करके जो कहते हैं, जो आप किसी की कद्र नहीं करते हैं संसद में, आप अपना राग अलापते हैं, ये भी देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आरक्षण जो है उसको आपने खत्म करने की तमाम कोशिशें की है। इस देश का जो बहुजन समाज है उसको शायद देर से समझ में आता है, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा, उस दिन आपका खामियाजा जो है वो आरएसएस और बीजेपी दोनों भुगतेंगे। आप तो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, या हो सकता है कि आगे आने वाले 15 सालों तक प्रधानमंत्री रहें, लेकिन देश के नागरिक जो है, दूसरी पीढ़ी तैयार हो जाएगी। अपने युवाओं के साथ जो धोखा किया, आप देश की महिलाओं के साथ जो धोखा किया, आपने जो देश के श्रमिकों के साथ धोखा किया, ये साधुओं का देश नहीं है। साधुओं के तप से देश नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है श्रमिकों की मेहनत से, जो दिन रात पढ़ते हैं, नौकरियां करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां करते हैं, जो विदेश गए हैं कमाने के लिए और यहाँ पैसा भेजते हैं, उन सब से चल रहा है। जो खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं, जो खेतों में किसान काम कर रहे हैं, जिन किसानों की आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। मुझे याद आता है उनका बयान, जो पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, जब कहा था उन्होंने कि आपसे कहा था कि इतने किसान मर रहे हैं, और आपने कहा था कि किसान मेरे लिए मर रहे हैं, आपके लिए नहीं मर रहे थे, देश के लिए मर रहे थे। आप किसके लिए जी रहे हैं वो तो आप ही जाने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए सम्मान है, लेकिन आक्रोश है आपके प्रति। आप चुनाव मशीनों से जीत लें, बरगला करके जीत लें, मीडिया के सहारे जीत लें, लेकिन हर चीज का अंत होता है। आदि है तो अंत भी है। आपकी शुरुआत हुई है जीत की, तो हार भी होगी, ये तय मान लो। लेकिन जो ये कमजोर आदमी की जो हाय होती है बहुत गहरी होती है। मैं अब आस्था में बात कर रहा हूँ। कमजोर लोगों की हाय बड़ी गहरी होती है। वो कहते हैं ना, कहावत हमारे यहाँ है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।